जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही YouTube चैनल 2BSK स्टडी में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड जीके का 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है फ्रेंड, तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद। सफेद आम जो है केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार से बहने वाली नदियों जो है फ्रेंड्स, किसका उद्गम जो अमरकंटक से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सोन जो अमरकंटक से उद्गम होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र में। बिहार कहां स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल संशोधक कारखाना कहाँ है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में है। इसे भी याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स डी हो जाएगा, कोसी नदी पर किया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे फ्रेंड्स? मुगल या सिमियंस, कुषाण या तो मुसलमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक मुसलमान थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ फिच। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुदेश बहु ब्रीदत्त, सॉरी फ्रेंड्स ब्रीदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ब्रीदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ब्रीदत्त था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गुप्त सम्राट किसने हुनों को पराजित किया थे? गुप्त सम्राट किसने हुनों को पराजित किए थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के पिता बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो पाली थी। इसे याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। इनमें से आप कितने क्वेश्चन को हल कर पाते हैं फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका फ्रेंड्स। इंडिका जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अजात अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था फ्रेंड? इसका नाम था हर्यक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंती को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी परिपथ परिवर्तन किया फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? किसके प्रयत्नों बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री दीपनारायण सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके जो पश्चिम बंगाल में दिए गए थे फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूमि। पूर्णिया और मानभूमि। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति को जमींदारों की शक्ति बचाने का माध्यम था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है देश अग्रणी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखान। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा के लिए। डालमिया जो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है बिहार में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है ये हाजीपुर है फ्रेंड्स। बिहार में केला ज्यादा होता है हाजीपुर में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। अभी अभी आया था आगे प्रश्न, मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य कौन है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में मखान की खेती के लिए अग्रणी राज्य है। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। कटिहार जो है बिहार राज्य के पूर्वी दिशा में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो बिहार में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।